मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों पर बीजेपी नेताओं के इनकार भरे बयानों के बावजूद सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी दफ्तर में संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे भरोसेमंद मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। करीब 15 मिनट तक इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद इस मामले पर किसी ने भी बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि केंद्र में सिंधिया के मंत्री बनने के सवाल पर तुलसी सिलावट ने कहा कि अपने वरिष्ठ नेता को कौन नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जो चाहेगा वो सब चाहेंगे। तुलसी सिलावट में सिंधिया के भोपाल दौरे को भी उन्होंने सामान्य बताया। मैं समर्थक था हूं तो सबको पूरा देश जानता है, इसमें कौन सी रहा। ये देखो, ये निर्णय सब ऊपर से था, ये सब ऊपर। सुनो, जो हमारा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहेगा अपने वरिष्ठ नेता के लिए? कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अच्छी बात है समन्वय, सामंजस्य और सौजन्य भेंट, इसके लिए आ रहा है। और मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहे मेल मिलाप और उससे लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है और सरकार स्थायी रूप से अपना काम कर रही है। सीएम बदलने की संभावना के कांग्रेस की ट्वीट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का सीएम कांग्रेस तय नहीं करेगी। पार्टी ने शिवराज जी को तय किया है, वही मुख्यमंत्री हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। और ज़्यादा समझते हैं जो बैठक हुई है, क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बहुत करीब से आप इनको सबको पर्सनली भी जानते हैं और लगातार इसे कवर करते आए हैं। लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात सोशल मीडिया से लेकर इनके मेल मिलाप पर कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर एक सामान्य प्रवक्ता भी यह कह रहा है कि अभी कोई भी नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। लेकिन क्या इस सौजन्य मुलाकात को यह समझा जाए कि आने वाले समय में संगठन के अंदर कोई बदलाव हो सकता है, संगठन में किसी को पद मिल सकता है? जो सिंधिया समर्थक हैं उन्हें एडजस्ट करने की अभी तक फिलहाल कवायद चल ही रही है। इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? देखिए विजय, बिल्कुल अगर बात करें तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में संगठन और सरकार में दोनों जगह विस्तार होना है, लिहाजा के चेहरों को एडजस्ट करने की कवायद बीजेपी के अंदर चल रही है। और नेताओं के मेल मुलाकात के बाद में जो बयान थे, जो परिवर्तन को लेकर, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो खबरें, अटकलें जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, उसको लेकर नेताओं के इस बयान के बाद भी अगर मुलाकात जारी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी के अंदर नेताओं के क्या भूमिका तय की जाए, कम से कम ये विचार मंथन जरूर चल रहा होगा। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है, बीजेपी कार्यालय के अंदर आज प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इसके अलावा सिंधिया के सबसे खास समर्थक तुलसी सिलावट और प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनकी मुलाकात हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भोपाल आ रहे हैं, भोपाल में नाइट होल्ड करेंगे। इसके अलावा उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ में अलग अलग नेताओं से मुलाकात है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार या संगठन का विस्तार किया जाता है या किसी तरीके का परिवर्तन आने वाले समय में होता है तो कम से कम राय शुमारी जरूर की जाएगी। और ऐसे में जो नेता लंबे समय से सरकार और संगठन में भागीदारी की चाह कम से कम रखते हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हो, चाहे वो बीजेपी के सीनियर नेता हो, सीनियर विधायक हो, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। चूंकि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है तो ये मुलाकात उसी से जोड़कर देखी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आएंगे तो नेताओं से मुलाकात करेंगे तो पार्टी कार्यालय के अंदर उनके क्या कार्यक्रम रखा जाए, किस नेता के यहाँ पर उनको लंच करना है, कहाँ पर वो डिनर करेंगे, हो सकता है इस बारे में भूमिका पूरी तैयार की गई है। और साथ ही साथ ये भी तय किया गया हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिन समर्थकों को एडजस्ट करने की बात कर रही है तो उसके अंदर क्या कोई सिंधिया के खेमे में कोई बातचीत हुई है। हालांकि सियासी मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं इन मुलाकातों के, पर
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले इस मुलाकात को कम से कम उनके दौरे से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। और जो बात की जाए तो इन नेताओं के बीच में 20 से 30 मिनट तक बातचीत हुई है। नरोत्तम मिश्रा सबसे पहले पहुंचते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, 20 मिनट तक अकेले में उनकी सुभाष भगत से मुलाकात होती है और उसके बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और तुलसी सिलावट से 10 मिनट तक चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद में किसी ने भी इस बैठक को लेकर बात करने से साफ इनकार किया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर की जल्दी मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है, उसको लेकर जब तुलसी सिलावट से सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि अपने नेता को कौन नहीं चाहता है, पर बीजेपी संगठन का जो भी फैसला होगा, बीजेपी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा सामान्य दौरा है। अब ये दौरा सामान्य है, नेताओं से मुलाकात होगी, इस दौरे के बाद में क्या परिणाम सामने निकल कर आएंगे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के बाद पता चलेगा। पर नेताओं की बयानबाजी और जो मेल मुलाकात को लेकर जो सियासी हलचल थी वो लगातार बनी हुई है। और आज भी एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां पर 4 बड़े नेता जो है वो मिलकर बैठे हैं। इस बैठक का परिणाम क्या होगा इस बारे में नेताओं ने बोलने से साफ इनकार किया है। विजय जी, तो इस बैठक में सुधीर 3 लोग थे, तीनों लोगों ने आपस में बातचीत की, मीडिया में आकर कुछ नहीं कहा। सामान्य तौर पर बीजेपी और उसके अनुषांगिक संगठन कई बार इस तरह के ह्यूमर क्रिएट करते हैं ताकि वो कार्यकर्ताओं का बुखार यानी कि उनका जोश टेस्ट कर सके कि हवा अभी किधर की है। हमारे साथ जो एक और समर्थक, जो सिंधिया समर्थक आए थे, उन लोगों के कार्यकर्ताओं का, उन लोगों के लोगों का अभी क्या मनोभाव है, शायद ये भी एक चेकिंग हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर विजय ये मैसेज देने का जरूर एक बात हो सकती है, माहौल बनाने का काम इन मुलाकातों को जरूर किया जा सकता है। पर लेकिन अगर किसी भी तरीके का बदलाव होना है या किसी भी तरीके का कोई बड़ा फेरबदल अगर होगा तो निश्चित तौर पर उसमें केंद्र की भूमिका होगी। देश के अंदर बीजेपी में आज की तारीख में अगर बात करें तो निर्णय लेने वाले अभी भी 2 नेताओं को जाना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों नेताओं से जब तक मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता की मुलाकात नहीं होती है तब तक मध्य प्रदेश के अंदर इन बैठकों का ज्यादा महत्व नजर नहीं आता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर संगठन और सरकार का विस्तार होना है, लिहाजा ये बैठक है जो है उसी से जोड़कर देखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि अपने समर्थकों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। भले ही बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर गुटबाजी की बात से इनकार करे, पर लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी अलग अलग खेमों में नजर आती है। उस खेमे में से अपने समर्थकों को जगह संगठन के अंदर कैसे दी जानी है, सरकार के अंदर कैसे दी जानी है, कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता का मैसेज भी जाए, ये बैठकें कम से कम इस और जरूर इशारा करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भोपाल आएंगे, उससे पहले हो सकता है कि उनकी नेताओं से मुलाकात होनी है तो किन नेताओं से मुलाकात की जाए, किन नेताओं से बातचीत हो, आज इस बैठक में तय किया गया हो। क्योंकि संगठन की ओर से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तुलसी सिलावट जब पहुंचे थे, नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। तो ये सियासी हलचल जो चल रही है, ये हलचल तो लगातार जारी है, पर लेकिन सिंधिया की दौरे से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसका परिणाम क्या है निकलेगा बैठकों का, ये आने वाले समय में ही देखना होगा। विजय, वाकई सुधीर, अनलॉक की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन अनलॉक के बाद जो मेल मिलाप है उसमें माउथ लॉक जरूर है। अभी जुबानी जो है वो तीर छोड़े नहीं जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है सिंधिया के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।